शांतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी। इसी गांव के एक कोने में राघव नाम का एक नौजवान रहता था। राघव के माता-पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था। उसके पास ना कोई जमीन थी और ना ही कोई धन दौलत। राघव गांव के सबसे रईस जमींदार रामलाल जी के यहाँ माली का काम करता था। राघव बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही बगीचे में पहुंच जाता और देर शाम तक पौधों की सेवा करता। जमींदार रामलाल जी का कोई अपना वारिस नहीं था, इसलिए वे राघव को बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उसे अपने पास बिठाते और दुनियादारी की बातें समझाते। राघव के लिए वो बगीचा ही उसकी दुनिया थी। वैसे ही एक दिन राघव बैठा पौधों से बातें कर रहा था। ऐसे ही खिलते रहो मेरे दोस्तों। तुम जितने हरे भरे रहोगे, मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी। मालिक ने मुझ पर यकीन करके ये जिम्मेदारी दी है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। राघव की शादी पास के गांव की एक लड़की माया से तय हुई थी। माया दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी, लेकिन उसके मन में अमीरी का बहुत बड़ा अरमान था। वो अक्सर राघव से मिलने बगीचे में आती थी, लेकिन उसे राघव की मेहनत से ज्यादा जमींदार की हवेली और उनकी शान शौकत में दिलचस्पी थी। एक दोपहर माया सज धज कर राघव के पास आई। अरे राघव, देखो मैं नई साड़ी पहन कर आई हूँ, कैसी लग रही हूँ? लेकिन सच कहूँ तो ये सस्ती साड़ी मुझ पर भभती नहीं। मेरा सपना तो रेशमी साड़ियाँ और सोने के भारी झुमके पहनने का है। माया, तुम इस सादगी में भी बहुत सुंदर लगती हो। देखो, ये फूल भी तो बिना किसी गहने के कितने सुंदर लगते हैं। हमारी जितनी चादर है, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यही तो तुम्हारी समस्या है राघव, तुम हमेशा छोटी सोच रखते हो। जमींदार जी के पास इतना पैसा है, उनका कोई बेटा भी नहीं है। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो हम इस हवेली के मालिक बन सकते हैं। कब तक इस मिट्टी में हाथ गंदे करते रहोगे? ऐसी बातें मत करो माया। मालिक ने मुझे सहारा दिया है। नमक हरामी करना मेरे खून में नहीं है। मेहनत की रोटी में जो मिठास है, वो चोरी की मलाई में कहाँ है। एक दिन अचानक जमींदार रामलाल जी को खबर मिली कि उनके शहर वाले कारोबार में कुछ समस्या आ गई है। उन्हें फौरन वहां जाना था। उन्होंने राघव को हवेली पर बुलाया। हवेली के बड़े बरामदे में जमींदार जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। बेटा राघव, मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। लौटने में 1 महीना भी लग सकता है। घर में नौकर तो बहुत हैं, पर भरोसेमंद कोई नहीं। ये लो हवेली की चाबियां, तिजोरी में सोने के गहने और बहुत सारा कैश रखा है। मैं सब तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मालिक, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं? मैं तो बस एक साधारण माली हूँ। विश्वास पद पर नहीं, इंसान की नीयत पर किया जाता है राघव। मुझे पता है तुम मेरी गैर मौजूदगी में हवेली की रक्षा अपनी जान देकर भी करोगे। जैसे ही राघव हवेली की चाबियां लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा, माया वहां पहले से ही मौजूद थी। माया के साथ उसका दोस्त विक्रम भी था, एक चालाक, शातिर और बेहद लालची इंसान, जिसकी नज़र हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। राघव के हाथ में भारी चांदी का गुच्छा देखते ही माया की आंखों में चमक आ गई और विक्रम के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान फैल गई। राघव, ये तो वही चाबियां है ना? जमींदार जी चले गए क्या? अब तो पूरी हवेली तुम्हारी है। नहीं माया, ये मेरी नहीं है। मुझे बस इसे संभाल कर रखना है। अरे भाई राघव, तुम कितने भोले हो। अमानत कैसी? जो हाथ में आ गया वो अपना। एक बार तिजोरी साफ कर लो, फिर शहर जाकर नया व्यापार शुरू करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। विक्रम, जुबान संभाल कर बात करो। तुम मेरे घर आए हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और सुन लो, मैं अपने मालिक से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। राघव के मना करने पर माया और विक्रम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्हें पता था कि राघव को सीधे रास्ते से नहीं मनाया जा सकता। 2 दिन बाद माया एक डिब्बा लेकर राघव की कुटिया पर पहुंची। राघव, उस दिन मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई खीर लाई हूँ। हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे पता था माया, तुम दिल की बुरी नहीं हो। लाओ, आज तो मैं पेट भर कर तुम्हारी बनाई खीर खाऊंगा। राघव को क्या पता था कि उस खीर में विक्रम ने नशीली दवा मिला दी है।
खीर खाते ही राघव को चक्कर आने लगे और वो अपनी चटाई पर गहरी नींद में सो गया। माया ने तुरंत उसकी कमर से चाबियां निकाल ली। जल्दी चलो विक्रम, दवा का असर सिर्फ 2-3 घंटे रहेगा। हमें इससे पहले सब समेटना होगा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज्यादा नशीली दवा की वजह से राघव को उल्टी हो गई, जिससे दवा का असर कम हो गया। करीब 1 घंटे बाद ही उसकी आंख खुल गई। उसने अपनी कमर पर हाथ लगाया तो चाबियां गायब थीं। वो घबरा गया और लड़खड़ाते कदमों से हवेली की तरफ भागा। हवेली के अंदर विक्रम और माया तिजोरी खोलकर गहने और पैसे एक बड़े थैले में भर रहे थे। वाह माया, इतने गहने तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। अब हम राजा रानी की तरह रहेंगे। तभी वहां पर राघव आ जाता है। रुक जाओ तुम दोनों, ये तुम क्या कर रहे हो? राघव, तुम इतनी जल्दी जाग गए? राघव, रास्ते से हट जा। अब तू हमें नहीं रोक पाएगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मौत से नहीं डरता विक्रम, पर जीते जी अपने मालिक का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। तुम ये धन यहाँ से नहीं ले जा सकते। राघव और विक्रम के बीच हाथापाई होने लगी। राघव कमजोर था, पर उसकी सच्चाई उसे ताकत दे रही थी। शोर सुनकर गांव का चौकीदार और कुछ पड़ोसी वहां आ पहुंचे। विक्रम और माया रंगे हाथों पकड़े गए। अगले दिन राघव पुलिस को लेकर आता है। राघव, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। मैं वादा करती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। जिस औरत ने दौलत के लिए अपने पति को नशे की दवा दी और उसकी इज्जत दांव पर लगा दी, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। पुलिस बाबू, इन्हें ले जाइए। मुझे अब इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। जब जमींदार रामलाल जी वापस लौटे और उन्हें सब पता चला तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। राघव, तुमने जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। तुमने अपनी वफादारी से साबित कर दिया कि तुम एक माली नहीं बल्कि इस हवेली के असली हकदार हो। जमींदार जी ने राघव का विवाह एक बहुत ही सुशील और अनाथ लड़की शांति से करवा दिया, जो राघव की तरह ही मेहनती और सीधी थी। रामलाल जी ने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा राघव के नाम कर दिया। राघव अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी और अपनी पत्नी शांति के साथ सुख से रहने लगा।